लक्ष्य और जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य को करने जा रहे हैं कंपेयर जीवन आनंद से। जी हाँ, एलआईसी के 3 बेस्ट प्लान हैं, उन तीनों के बीच में आपको कंपैरिजन मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। साथ में हम थोड़ी-सी डिटेल में समझेंगे, थोड़ी-सी डिटेल लेंगे कि इन तीनों प्लान की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँगे या आप समझ पाएँगे कि इन तीनों में से कौन-सा प्लान आपके लिए बेहतर है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैच करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे तीनों ही प्लान को कंपैरिजन में एग्जाम्पल के साथ। तीनों ही प्लान में हम समझेंगे एक एज और एक सम एश्योर्ड को लेकर कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है और कौन से प्लान में आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपको भी ये कंप्लीट वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी ये वीडियो टाइम से पहुंच सके और वो भी सही इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सके। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इन तीनों ही प्लान को कंप्लीट कंपैरिजन के साथ। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है जो एलआईसी के 3 बेस्ट प्लान है, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद और जीवन लाभ। इस प्रेजेंटेशन के अंदर इन तीनों प्लान की हम समझेंगे बेसिक डिटेल को और साथ में कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल समझते हैं। इन तीनों का प्लान जैसे पहले बता चुका हूँ, प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद और जीवन लाभ। अगर इनके टेबल नंबर की बात करी जाए, टेबल नंबर है 933, जीवन आनंद का है 915 और वहीं पर जीवन लाभ का है 936। इसमें जो एंट्री एज है, अगर किसी को पॉलिसी लेनी है तो उसकी जो मिनिमम एंट्री एज है और मैक्सिमम एंट्री एज, जीवन लक्ष्य में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 50 साल, वहीं पर जीवन आनंद में भी 18 और 50 है। जीवन लाभ के अंदर 8 साल के बच्चे से लेकर 59 साल के वयस्क, मतलब 59 साल के एडल्ट तक बंदा पॉलिसी ले सकता है। वहीं पे जो सम एश्योर्ड है, मिनिमम 1 लाख रुपए है जीवन आनंद और जीवन लक्ष्य के अंदर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोनों ही प्लान के अंदर। वहीं पर जीवन लाभ में जो मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा वो रहेगा 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की लिमिट इसके अंदर भी नहीं है। तीनों ही प्लान में आपका बजट और आपकी इनकम के को डिपेंड करते हुए ही आपको पॉलिसी लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से प्लान ले सकते हैं। वहीं पे अगर पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो जीवन लक्ष्य के अंदर जो पॉलिसी टर्म है मिनिमम 13 साल है और मैक्सिमम 25 साल। वहीं पे जीवन आनंद के अंदर मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो है 15 ईयर्स और मैक्सिमम 35 साल। मतलब अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लान 25 साल के पर्सन के लिए। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं टर्म के, एक है 16 साल, एक है 21 साल और एक है 25 साल। इन तीनों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो जीवन लक्ष्य के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल आपने पॉलिसी टर्म लिया है 25 साल, तो उसमें आपको 22 साल पैसे देने होंगे। मतलब जितनी साल की भी पॉलिसी ले रहे हैं उससे 3 साल कम पैसे आपको देने होंगे। वहीं पर जीवन आनंद के अंदर अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ले रखी है तो इक्वल्स टू टर्म, मतलब 25 साल ही पैसे जमा करने पड़ते हैं। वहीं पर जीवन लाभ के अंदर तीनों ही ऑप्शंस के अंदर अलग अलग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म रखी गई है। जैसे 16 साल की अगर पॉलिसी टर्म है आपकी तो उसके अंदर आपको जो प्रीमियम पे करना होगा 10 साल, 21 साल की पॉलिसी के अंदर 15 साल और वहीं पे 25 साल की पॉलिसी के अंदर 16 साल। तो इसके अंदर आपको एक बेनिफिट मिलता है, लिमिटेड जो प्रीमियम लायबिलिटी होती है, मतलब लिमिटेड टाइम पेमेंट करके आपको अच्छी मैच्योरिटी मिल सकती है। वहीं पे लोन और सरेंडर की बात करूं तो तीनों ही ऑप्शंस के अंदर लोन और सरेंडर 2 साल के बाद, मतलब 24 महीने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रखी गई है जीवन लक्ष्य के अंदर 65 ईयर्स है और वहीं पर जीवन आनंद और जीवन लाभ के अंदर 75 ईयर्स है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर आपकी उम्र 50 साल है तो जीवन लक्ष्य में अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 15 साल की टर्म ही सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर जीवन आनंद को 35 साल की जगह आप सिर्फ 25 साल की पॉलिसी ले सकते हैं और जीवन लाभ की 25 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीमियम मोड की तो इन तीनों ही ऑप्शंस के अंदर, मतलब तीनों ही प्लान के अंदर चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब आप चाहे मंथली मोड में सिलेक्ट करके प्लान ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों ही मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे और आप इन तीनों में से जो सा प्लान लेना चाहें वो ले सकते हैं। वहीं पे जो ग्रेस पीरियड है वो मंथली मोड के अंदर 15 डेज है तीनों प्लान के अंदर और जो रेस्ट मोड बचे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, उसके अंदर 30 डेज रहेगा। तो आपने यहाँ पे समझा कि कितनी एज से लेकर कितनी एज तक कौन से प्लान के अंदर आप एलिजिबल बनते हैं और पॉलिसी टर्म क्या क्या रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रहेगा, लोन सरेंडर कब मिल सकता है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कितना होगा। जीवन लक्ष्य के अंदर आप अगर नॉर्मल बेसिक पॉलिसी ले रहे हैं विदाउट एनी राइडर तो उस केस के अंदर, एक्सीडेंटल केस के अंदर आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है उसके इक्वल्स टू आपकी इंश्योरेंस की कवरेज रहेगी, रिस्क कवर रहेगा। और वहीं पे नेचुरल में कोई भी रिस्क कवर नहीं रहता है जीवन लक्ष्य के अंदर, उसके लिए आपको एक टर्म राइडर लेना पड़ता है जिसका अमाउंट जो होता है, प्रीमियम जो होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद ही आपका नॉर्मल और एक्सीडेंटल कवरेज बढ़ जाता है।
वहीं पर जीवन आनंद के अंदर नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों ही फैसिलिटी मिल जाती है, और वहीं पर जीवन लाभ के अंदर भी नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों ही रिस्क कवर आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की। तो जीवन लक्ष्य के अंदर इस राइडर के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। पॉलिसी बाजार ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, मतलब इसको आप हटा नहीं सकते इस पॉलिसी के अंदर से। वहीं पर जीवन आनंद और जीवन लाभ के अंदर ये ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा होता है, मतलब आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। वहीं पे इनकम टैक्स बेनिफिट तीनों ही प्लान के अंदर ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब आपने जो प्रीमियम पे करा उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है, जो आपको मैच्योरिटी मिल रही है वो भी एग्जेम्प्टेड टैक्स फ्री रहेगी, और जो आप अगर कोई डेथ क्लेम है या मनी बैक कोई ऑप्शन है या पेंशन है वो भी आपको टोटल ही टैक्स फ्री मिलेगा। तीनों ही ऑप्शंस के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट इस प्लान के अंदर मिल रहे हैं। वहीं पे बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट की, कि तीनों प्लानों के अंदर स्पेशल बेनिफिट क्या है, क्या कंपैरिजन है तीनों प्लान के अंदर। सबसे पहले जीवन लक्ष्य में, जीवन लक्ष्य के अंदर स्पेशल बेनिफिट इस तरीके से डाला गया है, फाइनेंशियल रिस्क कवर को देखा जा रहा है कि अगर इनकेस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर उनके परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो परिवार को तुरंत मतलब इमीडिएटली दे दिया जाता है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। वहीं पे दूसरा जो है प्रीमियम जो है आप पे कर रहे थे उसकी लायबिलिटी परिवार के ऊपर नहीं जाती है। उसके बाद तीसरा जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड रहेगा, फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए बैलेंस टर्म के लिए मिलते रहेंगे नॉमिनी को, मतलब परिवार को एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे वीडियो को एग्जांपल के साथ में, उसमें समझेंगे इसको कि क्या है ये सर्वाइवल बेनिफिट। और आखिरी में जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो परिवार को दोबारा से दिया जाएगा, मतलब नॉमिनी को। वहीं पे जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर जो स्पेशल बेनिफिट है वो ये है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी इस पॉलिसी के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है अप टू एज 100। और वहीं जीवन लाभ के अंदर जो ऑप्शन है कि इस प्लान के अंदर आपको लाइबिलिटी जो प्रीमियम की है वो बहुत कम समय की है, जैसे कि 25 साल की पॉलिसी के अंदर सिर्फ 16 साल। तो इस तरह की तीनों ही प्लान के अंदर अलग अलग मतलब डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं तीनों ही प्लान को एक एग्जांपल के साथ में और आपस में करते हैं कंपेयर कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले हमने जो इस प्लान के अंदर जो एज ली है पॉलिसी होल्डर की वो ली है 25 ईयर्स तीनों ही प्लान के अंदर, कि एक 25 ईयर का पर्सन है जिसको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 रुपए की, और वो देख रहा है कौन सा प्लान उसके लिए बेस्ट है, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद या जीवन लाभ। जो LIC के तीनों ही बेस्ट प्लान है, इनमें से कौन सा प्लान के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और कौन से प्लान को अपने फ्यूचर के लिए सेव करे। तो इसमें जो ईयरली प्रीमियम आ रहा है तीनों में 1,20,000 रुपए आ रहा है। तो इस प्रीमियम को हमने बेस लेते हुए हमने अगर सम एश्योर्ड निकाला है तो जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद के अंदर जो सम एश्योर्ड आ रहा है वो 28 लाख रुपीज आ रहा है। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर आ रहा है 26 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए कम इसलिए हो गया बिकॉज जो जीवन लाभ के अंदर जो आपको प्रीमियम पे करना होता है वो कम समय के लिए पे करना होता है कंपेयर टू जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद। वहीं पे जो इसमें आप रिस्क कवर की बात करते हैं 28 लाख रुपए की जो अगर अपने जीवन लक्ष्य की पॉलिसी ले रखी है तो जो नेचुरल रिस्क कवर रहेगा उसके अंदर 0 रहेगा। वहीं पे जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा जीवन लक्ष्य के अंदर 28 लाख रुपए रहेगा। इसके हमने टर्म राइडर नहीं लिया है। जीवन आनंद के अंदर जो इंश्योरेंस की कवरेज रहेगी वो 1.25% बढ़ जाती है, मतलब 28 लाख का 35 लाख रुपए हो जाएगा और एक्सीडेंटल का 64 लाख रुपए। जीवन लाभ में 27 लाख रुपए का नेचुरल रिस्क कवर रहेगा और एक्सीडेंटल का 54 लाख रुपीज। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन आनंद तीनों में हमने 25 साल का टर्म लिया है पॉलिसी ताकि कंपैरिजन आराम से रहे। अब देखिए जो प्रीमियम पेइंग टर्म है तीनों में ही अलग अलग आएगा। जीवन लक्ष्य में 3 साल कम प्रीमियम पे करना है मतलब 22 साल। जीवन आनंद के अंदर जो प्रीमियम पे करना है वो 25 साल की पॉलिसी है तो 25 साल ही प्रीमियम पे करना है। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर देखिए 25 साल की पॉलिसी है तो सिर्फ 16 ईयर्स मतलब 16 साल प्रीमियम पे करना है। अब बात करते हैं कि कितना मतलब प्रीमियम आपका जमा होगा। जीवन लक्ष्य के अंदर 22 साल के अंदर जो जमा हो रहा है 25,83,000 रुपए जमा हो रहा है। जीवन आनंद के अंदर जमा हो रहा है 30,40,000 रुपए। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर जमा हो रहा है 19,07,000 रुपए। इसके अगेंस्ट जो तीनों में मैच्योरिटी आने वाली है वो देखिए जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद के अंदर बिल्कुल सेम मैच्योरिटी आ रही है 72,80,000 रुपए। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर जो मैच्योरिटी आ रही है वो आ रही है 68,25,000 रुपए। थोड़ी सी कम आ रही है बट इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रीमियम पे हो रहा है वो भी बहुत कम है कंपैरिजन टू जीवन आनंद और जीवन लक्ष्य इन जीवन लाभ। तो अब जब बात करते हैं इन तीनों ही प्लान में हमने देख लिया मैच्योरिटी क्या रही है, क्या प्रीमियम पे कर रहा है। अब इसमें रिटर्न कितना आ रहा है, IRR रेट क्या निकल रहा है हमारा। तो IRR रेट जो है आपके सामने आ चुका है। जीवन लक्ष्य में जो IRR रेट आ रहा है आपका 6.80 आ रहा है। वहीं पर जीवन आनंद के अंदर आ रहा है 6.19% और जीवन लाभ के अंदर 7.30।
अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न की इच्छा करते हैं तो आपके लिए जीवन लाभ प्लान, इस शीट को देखने पे लगता है जीवन लाभ प्लान आपके लिए बेस्ट है। चलिए चलते हैं आगे भी समझते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। अब देखिए, जब पॉलिसी का टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पॉलिसीज का क्या होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी, तो वो देखते हैं। जैसे जीवन लक्ष्य, वो पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाती है मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद। जीवन आनंद जो है, मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद भी पॉलिसी चलती रहती है टिल एज 100। वहीं पे जीवन लाभ जो है, जीवन लाभ क्लोज हो जाती है। तो ये तो हो गया अगर पॉलिसी होल्डर की लाइफ मैच्योरिटी तक जिंदा है तो उस केस के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो देखेंगे आप रिटर्न मिल रहा है अगर सब कुछ ठीक रहता है 25 साल तक, और तो बेस्ट अगर आप हायर रिटर्न की तरफ जा रहे हैं तो 7.30% जीवन लाभ मिल रहा है, वहां जाना चाहिए। अब सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम मेरे को इंश्योरेंस भी मिलता रहे और बीच में मेरे को पैसा ही मिल जाए, तो जीवन आनंद की तरफ जाना चाहिए। बट हाँ, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो, जैसा कि हम आगे समझेंगे, तो जीवन लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, देखिए अब हम कंपैरिजन करते हैं कि 5 साल बाद, पॉलिसी लेने के 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की किसी अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो जाती है। पर्सनल लोन मतलब मनी। उठा उठा, दिवाळी आली, मोती स्नानाची वेळ झाली। हम लेके चलते हैं एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है जीवन लक्ष्य प्लान के अंदर, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है 28 लाख रुपए एक्सीडेंटल रिस्क कवर, वो परिवार को तुरंत दे दिया जाएगा। वहीं पे एक्सीडेंटल डेथ में जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर 64 लाख रुपीस परिवार को तुरंत दे देंगे। जीवन लाभ के अंदर 54 लाख रुपीस तुरंत दे देंगे। उसके बाद जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, प्रीमियम तीनों ही पॉलिसी के अंदर माफ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जीवन आनंद और जीवन लाभ पॉलिसी तो खत्म हो जाती है, बट जीवन लक्ष्य पॉलिसी चलती रहेगी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी चलती रहेगी, सर्वाइवल बेनिफिट उसके अंदर क्या मिलेगा परिवार को, सबसे पहला तो इंश्योरेंस का पैसा मिल ही गया है। अब सर्वाइवल बेनिफिट में परिवार को क्या मिलने वाला है, नॉमिनी को 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब जैसे हमने 28 लाख रुपए सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है जीवन लक्ष्य एग्जांपल में, तो 28 लाख रुपए का 10% 2,80,000 रुपए, बैलेंस 20 साल, मतलब 5 साल बाद डेथ हुई है तो 20 साल तक हर साल 2,80,000 रुपए परिवार को मिलते रहेंगे एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। बट जीवन आनंद पॉलिसी बंद हो जाएगी क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है उसको, तो उस केस के अंदर सर्वाइवल बेनिफिट का ऑप्शन खत्म होता है, जीवन लाभ के अंदर खत्म होता है। वहीं पे मैच्योरिटी जो है जीवन लक्ष्य के अंदर 72,80,000 जो मैच्योरिटी मिलनी थी वो दोबारा से नॉमिनी को दोबारा से मिलेगी जैसे ही पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होगी 25 साल। मतलब सबसे पहले तो इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, उसके बाद सर्वाइवल बेनिफिट मिल गया, उसके बाद मैच्योरिटी दोबारा मिल रही है। जीवन आनंद के अंदर इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, उसके बाद प्रीमियम माफ हो गया, पॉलिसी को बंद कर देंगे। जीवन लाभ के अंदर सेम सिनेरियो है। तो देखिए तीनों ही प्लान के ना डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन लाभ के अंदर हाइयर रिटर्न आप देख रहे हैं तो जीवन लाभ की तरफ आपको जाना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं जब तक जी रहा हूँ, जब तक मेरे को जो मैंने पैसा भरा उसका पैसा ही मिल जाए और उसके बाद मेरे परिवार को कुछ पैसा मिले, तो जीवन आनंद इज द बेस्ट पॉलिसी। बट वहीं पे आप सोचते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ जब तक तो मैं पैसा भर ही रहा हूँ, बट इनकेस मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उस केस के अंदर जीवन लक्ष्य बेस्ट प्लान है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब जीवन लक्ष्य प्लान के अंदर आप इन केस ऑफ मिस हैपनिंग कितना पैसे आपको टोटल रिटर्न मिला, 5 साल के अंदर आपने पैसा कितना जमा करा, 1,20,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए। बट जब आपको मैच्योरिटी मिल रही है, मतलब मैच्योरिटी मिल रही है, सर्वाइवल मिल रहा है, इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, तीनों को मिलाने के बाद 1,56,80,000 रुपए के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको और आपके परिवार को। वहीं पे जीवन आनंद मिल रहा है 64 लाख रुपए और जीवन लाभ में 54 लाख रुपए। इसका जो IRR रेट आ रहा है, जीवन लक्ष्य का आ रहा है 266%, जीवन आनंद का मिल रहा है 91% और वहीं पे जीवन लाभ का 84%। इतना रिटर्न आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना SIP के अंदर मिलेगा, ना स्टॉक्स में मिलेगा, ना गोल्ड में मिलेगा, ना FD में मिलेगा। तो आपको देखना है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या रिटर्न आ रहा है। सिर्फ ये मत देखिए कि आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलने वाला है, ये भी देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ पर है, कितने समय तक के लिए इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बाकी देखिए डिसीजन जो होगा वो एंड ऑफ द डे आप ही का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी आपको मैं एक एडवाइस ये भी देना चाहूंगा कि आप जो भी आपके जो LIC एजेंट है या जो फाइनेंशियल प्लानर है या सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, आप उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस करिए अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी जो भी नीड है उनके सामने रखिए। वो नीड एनालिसिस करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और आपके लिए एक बेस्ट प्लान, जो भी आपके लिए इन तीनों में से बेस्ट प्लान होगा या कोई और प्लान होगा, वो आपके सामने रखेंगे वो, और जिससे आपका जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को कंपैरिजन?
तीनों ही प्लान LIC के बेस्ट प्लान है। तीनों के अंदर ही डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जीवन लाभ, आपने समझा होगा हम प्रेजेंटेशन के अंदर कि उसके अंदर आपको हाईयर रिटर्न मिलता है और लिमिटेड समय के लिए प्रीमियम देना होता है। जीवन लक्ष्य, अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख रहे हैं तो जीवन लक्ष्य बेस्ट प्लान है। अगर आप सोचते हैं कि आपका इंश्योरेंस 100 साल तक रहना चाहिए, मतलब जिंदगी के साथ भी आपको पैसा मिलना चाहिए जो आप पैसा पे कर रहे हैं, और साथ में जिंदगी में के बाद मतलब आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो जीवन आनंद बेस्ट है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको इन तीनों में से जो बेस्ट प्लान है आपको अपने लिए लेना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है? प्लीज नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा और ये जरूर लिखिएगा क्यों उस प्लान को आप बोल रहे हैं बेस्ट है अगेंस्ट उन दोनों के, मतलब तीनों में से वो प्लान आपके लिए स्पेशल जो आप बता रहे हैं वो कौन सा बेस्ट है। अगर जीवन लक्ष्य बेस्ट है तो क्यों अच्छा लगा आपको जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद अच्छा लगा तो क्यों लगा अच्छा, ये जरूर मेंशन करिए, जिससे कि और भी जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके कमेंट पढ़ते हैं, हम भी आपके कमेंट पढ़ते हैं, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और जो नए व्यूअर्स हैं उनको आइडिया मिलता है कि और लोग भी क्या सोचते हैं उस प्लान के बारे में। बाकी अगर आपको कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पुरानी वीडियो से रिलेटेड तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का यूज करिए, उस फीडबैक को जरूर मेंशन करिए, जिससे कि हम अपनी वीडियो के अंदर और भी सुधार लेके आ सकें। बाकी अगर आपको कोई कमेंट है और कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करिए, हम उस पर आपको जवाब जरूर देंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।